सियापति रामचंद्र की जय। सुर समर करनी करही कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपो कायर कथहि प्रताप। तो आगे महाराज तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं और कहकर अपने करनी को जनाते नहीं, तो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार महिला बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा। तो भगवान परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही भगवान परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुवा दे बालक बध जोगु, बाल बिलो कि बहुत मैं बाचा, अब यह मने मर निहार भाषाचा। तो परशुराम भगवान बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने अब तक बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। ओ सिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण नहीं न साधु, खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो विश्वामित्र जी ने कहा भगवान परशुराम जी से कि आप इसे क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते, ना तो उसके दोष पे ही ध्यान देते हैं ना गुण पे ही। तो परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छाड़ा बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एहि काट कुठार कठोरे, गुर उरिन होते ओ श्रम थोरे। तो उत्तर दे रहा है जो बालक, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारी सील और प्रेम व्यवहार की वजह से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुर से उर्ण हो जाता। गादे सुनु कह हृदय हंस, मुनहि हरिहर सूत, अय मैं खाण नौख में, अजहु न बोझ अबूझ। विश्वामित्र जी महाराज हृदय मन में हंसकर कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, हरियाली हर तरफ, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं मानो, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा खड़क है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, तड़का लगाया भगवान परशुराम के दिल में कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता इस जग में, संसार में, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है आपके। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी व्यवहारी खोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, तो बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा गुरुदेव, अब किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर आपको दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर पर सुदेखाम मोही, विप्र विचार बचव निर्दोही। लक्ष्मण जी के कटुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, तो भारी सभा में हाय 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 करके पुकार हो उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ,
आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, इस तरह इज्जत दे रहा हूँ। मिले न कब हूँ सुभट सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। तो आपको कभी रणधीर बलवान वीर मिले नहीं है अब तक। तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बढ़े हुए हैं अभी, यह सुनकर अनुचित है अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को कृषान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। तो लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, जैसे अग्नि में हम घी की आहुति डालें, तो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छूहू, सुध दुध मुख करिय न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत सयाना। तो है ना, बालक पर, इस बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे या दुध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए आप। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या बेसमझ आपकी बराबरी कभी करता। जो लरिका कछु अचगर करी, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करी कृपा शिशु सेवक जाने, तुम शमशील धीर मुनि ज्ञानी। तो बालक यदि कुछ चपलता भी करे गुरुदेव, तो गुरु पिता या माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए गुरुवर। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख न कसी करिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़ गए। परशुराम जी इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर भगवान परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई तो बड़ा पापी है। घोर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। तो यह शरीर से तो गोरा और हृदय से बड़ा काला है। यह विख मुख है, दुधमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हंस सुनहु सुन, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि बेश्व प्रतिकूल। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल होता है कारण, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते रहते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को करी अबदाया। टूट चाप नहीं जो रही रिसाने, बैठी हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए, दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध को करने से तो जुड़ेगा नहीं। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए। यदि तो कहते हैं फिर लक्ष्मण जी, जो अति प्रिय तव करी उपाय, जो रे को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जन कुडेराही, मस्ट करौ अनुचित भल नाही। तो यदि अत्यंत ही प्रिय हो यह धनुष, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। तो लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं महाराज, और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कौपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बाने, रिसत नजर होई बलहानी। तो जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी शरीर क्रोध से जलने लगते हैं और उनके बल की हानि भी हो रही है, उनका बल घट रहा है।
बोले राम ही दे निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लग तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, बिखरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जनाकर परशुराम जी से बोले कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। प्रभु राम जी से कहते हैं, तेह मन का मैला शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे बिख के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण भी हसे, बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गमने, सकुचि परिहरि बानी बाम। तो यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोलते हैं कि हे नाथ मुनि, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, ज्ञानी हैं। आप बालक के वचन पर कान ध्यान ना दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदोष ही काऊ। तहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं ना तुम्हारा। तो बर्रे और बालक का एक स्वभाव होता है गुरुवर, संत जन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कही बेग जहि विदेश जाई, मुनि नायक सोई करम उपाई। अतः हे स्वामी गुरुदेव, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ भी करना हो दास की तरह, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिवर बताइए, मैं वही उपाय करूँ। अब कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितवत अनैसे। यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। तो मुनि परशुराम भगवान ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है मुझे, इसके गर्दन पर मैंने कुठार अपना परसा ना चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रमैया निपरमन, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। तो मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्री गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। बहना हाथ दहें रिस छाती, भा कुठार कुंठित निप खाती। भयों बाम विध फिरो शुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जलती जाती है राम। तो हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। और जो दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। तो आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही रही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठि बालक एहूं, कीन चहत जड़ संपुर गेहूं। तो हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जलता जा रहा है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा ही विधाता ही करेंगे। तो परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में जाना चाहता है। बेग करो किन आखिन ओटा, देखन चोट खोट निप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों को नहीं मेरे क्यों करते, दूर ले जाओ। यह राजपूत देखने में छोटा पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखता, सब गायब हो जाते हैं। परशुराम तब राम प्रत, बोले उर अति क्रोध।
शंभु सरा संतोष सठ करिश हमार प्रबोध। तो परशुराम जी के हृदय में अत्यंत क्रोध भर कर श्री राम जी से बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करिस कर जोरे। करु परितोख मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाऊ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से सहयोग से कटु क्वेश्चन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तू ही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी प्रभु सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोतो, कतहु सुधायो ते बड़ दोषु। तेरा जान सब बंदे काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का, तो क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ ऋष तजी मुनीसा, कर कुठार आगे हसीसा। जेहि ऋष जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार फरसा है और मेरा यह सिर आपके सामने आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु बेप्रवर रोष। भेष बिलो के कहे सकत, बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी, या सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा भेष देखकर ही इस बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है मेरे लक्ष्मण भाई का। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहे ऋष वीर बिचारी। नाम जान पे तुम्ही न छीना, वंश सुभाय उतरुते ही दीना। तो आपको कुठार बाण धनु धारण किए देखकर और वीर समझ कर बालक को, मेरे भाई को क्रोध आ गया लक्ष्मण जी को। यह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पदरज सिर से सुधरत गुसाई। क्षमो चूक अनजानत केरे, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरे। यदि आप मुनि संत की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। तो ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरबर कशिना था, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुहारा। तो हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात छोटा सा नाम और कहाँ है आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है धनुष तोड़ने का, और आपके तो परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्रवर ब्राह्मण, हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहस, एहु बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित क्रोधित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दिज कर जान ही मोही, मैं अस विप्र सुनाओ तुही। चाप श्रवासर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? मैं जैसा विप्र ब्राह्मण हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को, सतुआ प्राण को आहुति या मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान।
समधिसेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई। मैं यहीं पर सुकाटि बल दीने, समय यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर संविधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, ये सब हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं। जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है, ऐसे करोड़ों जप युग रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदर विप्र कर भोरे। भंजो चापु दापु बड़ा बाढ़ा, अहमित मनो जीत जग उठाढ़ा। तो मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसे से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड भी बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषयति बड़े चू लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेत करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनिवर विचार कर बोलिए, थोड़ा सोच समझ कर। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल तो बहुत छोटी है। पुराना धनुष छूते ही टूट गया तो मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निर्दयी विप्रबधि, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अति को जग सुबह तुझे ही भय बसना वही बात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर कर रहे हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक झुकाएं। देव तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमें पछाड़े को, लड़े सुखेन कालु किन्हु। देवता दैत्य राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना आ जाए। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावरयाना। कहो सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही नर न रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर पाकर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही गुरुवर कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। तो ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचो मिटै मोर संदेहूं। देत चापू आप ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। परशुराम ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे प्रभु मेरा संदेह मिट जाए। तो परशुराम जी धनुष देने लगे तो वह अपने आप ही चला गया भगवान श्री राम के हाथों में। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर प्रसन्न पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था परशुराम जी के। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गह दहन कृशानु। जय सुर बेप धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवता ब्राह्मण गौ का कल्याण हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले प्रभु, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना यति नागर। सेवक सुगत सुभग सब रंगा, जय शरीर छबिकूट अनंगा। तो हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो प्रभु।
हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो मैं एक मुख से प्रभु आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में प्रभु आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। जय कही जय 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 रघुकुल के तु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल मही डराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो प्रभु। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को महेंद्र पर्वत पर चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग जो थे, बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी तुम दुबी, प्रभु पर बरसई फूल। हर से सुरपुर नारी सब, मिटी मोह में शूल। तो देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। तो जनकपुर के स्त्री पुरुष और हर्षित होकर प्रसन्न हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न हुआ पीड़ा सूल भ्रम मिट गया। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।